10.2 प्रश्नावली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो पहला, दूसरा और तीसरा में यहाँ पर सही विकल्प चुनना है और उचित कारण देना है। तो पहला ही देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये वृत्त है और एक बिंदु Q से, तो यहाँ पर बिंदु है Q। तो बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। तो यहाँ पर हम इसको जो केंद्र है इसको मान लेते हैं हम O और ये बिंदु मान लेते हैं हम P। तो त्रिज्या OP हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होती है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। तो अब इसको हम थोड़ा घुमाएंगे ताकि आपको इस प्रकार से लगेगी ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पेज को घुमा करके इसको यहाँ पर देखेंगे आप। तो OPQ ये समकोण त्रिभुज है। 90 त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रमेय है। तो यहाँ पर हम पहला ही सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना करके देखेंगे इसको हम। तो यहाँ पर देखेंगे जो OP है ये है यहाँ पर लंब और ये PQ ये है आधार, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। और कर्ण है ये OQ। तो कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का वर्ग। लंब है OP, तो OP का वर्ग धन आधार, आधार है PQ, तो PQ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो 25 का वर्ग होता है 625। तो यहाँ पर 625 OP स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576। 576 को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 625 माइनस के हो जाएंगे इस तरफ आकर के 576 बराबर में OP स्क्वायर। अब 625 में से 576 घटा देंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। इस तरफ से वर्ग हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, ये नियम ही होता है। तो 49 का वर्गमूल होता है 7, ये हमें पता ही है। 7 7 49 होता है। तो OP बराबर कितना आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर विकल्प में देख लीजिए 7 सेंटीमीटर ये दिया है, तो ये है हमारा आंसर पहले विकल्प का। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर। तो दूसरे में कहा गया है, आकृति दी गई है यहाँ पर दूसरे विकल्प में। इसमें कहा गया है कि TP जो TP है TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 अंश है। तो कोण PTQ बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 अंश। तो 110 ये है, तो ये कितना होगा, 110 और 70 हो जाएंगे 180। तो ये है यहाँ पर कितना, 70 अंश। तो ये हमें पता लग गया 70 अंश। अब तीसरा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर कहा है कि यदि एक बिंदु P से, तो एक बिंदु P है ये, P से O केंद्र वाले, तो केंद्र है वृत्त का O, वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा है PA और ये स्पर्श रेखा है PB। तो यहाँ पर बिंदु B परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा यहाँ पर कितने अंश के कोण पर झुकी हैं, 80 अंश के। यहाँ पर कितने अंश का कोण है, 80 अंश का कोण है, ध्यान देना आप। तो जब ये 80 अंश का कोण है तो जो ये रचना की हमने PO, तो ये इस 80 अंश के कोण को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। कोण OPA बराबर है कोण OPB, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो 80 है ये पूरा कोण, तो 40 ये कोण हो जाएगा और 40 ये कोण हो जाएगा, ये और ये आप ध्यान देना बात। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, कोण POA। POA ये इतना कोण हमें ज्ञात करना है, कोण POA ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर ही बन रहा है PAOB। तो ये है यहाँ पर 80 अंश का कोण और ये है यहाँ पर 90 अंश का कोण। इस प्रकार 90 अंश का कोण है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब तीनों कोण जोड़ेंगे यहाँ पर हम, 90 अंश, 90 अंश और 80 अंश।
तो कितने होते हैं 260 अंश टोटल होते हैं 260 अंश। जोड़ लेंगे आप 9 9 दूनी 18 और 8 26 तो 260 अंश आता है तीनों का टोटल। और चक्रीय चतुर्भुज का जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है 360 अंश का। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में से यदि ये 3 कोण घटा देंगे तो ये जो कोण है हमारा पूरा ये इतना ये आ जाएगा। तो 360 में 260 घटा देंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 100। AOB कोण AOB आ जाएगा 100 अंश। जब कोण AOB 100 अंश आ गया तो यहाँ पर भी इसी प्रकार देख लीजिए, जो 80 था तो 40 40 हो गया। अब यहाँ पर 100 है तो आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सा भाग POA इस तरफ का। तो 100 का आधा कितना होता है 50। तो कोण POA ये आ जाएगा 50 अंश। तो ये हमने विकल्प यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये है 50 अंश हमारा आंसर। चौथा देखेंगे यहाँ पर अब हम। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये है वृत्त का केंद्र मान लेते हैं हम यहाँ पर O। अब यहाँ पर व्यास, तो ये है व्यास, तो ये है व्यास PQ, ये मान लिया हमने PQ। स्पर्श रेखा मान ली हमने, ये AB स्पर्श रेखा है और ये CD स्पर्श रेखा है। हमें ज्ञात क्या करना है कि व्यास जो है QP या PQ इसको बोल रहे हैं। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं AB और CD, ये समांतर होती हैं। AB समांतर है CD, ये हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। तो ये हम सिद्ध कर देंगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन चौथा सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त का व्यास PQ है तथा AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं। ये दिया है, सिद्ध करना है हमें। जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर, AB समांतर CD, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब सीधे हम उपपत्ति करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो QP है ये QP AB पर लंब है, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये व्यास है तो ये QP, ये पूरा व्यास भी इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो व्यास भी स्पर्श रेखा पर लंब होगा। तो ये QP AB पर लंब है। यहाँ पर QP लंब है AB पर, क्योंकि जो त्रिज्या OP है ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो QP भी स्पर्श रेखा AB पर लंब होगा। तो यहाँ पर कोण APQ ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसीलिए APQ ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर कोण APQ बराबर 90 अंश, इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं हम। अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं हम PQ, जो PQ है ये CD पर लंब है, क्योंकि यहाँ पर भी OQ ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर PQ ये व्यास भी स्पर्श रेखा पर लंब होगा। तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम PQ लंब है CD पर। PQ लंब का जो निशान होता है, जो सिंबल, और CD। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जब PQ CD पर लंब है तो PQD ये 90 अंश का कोण बनेगा। कोण PQD बराबर 90 अंश, समीकरण 2 नाम देंगे इसे हम। अब देखेंगे हम समीकरण 1 भी 90 है और समीकरण 2 भी 90 अंश है। तो ये 90 अंश है तो इनके ये मान भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से ये इस तरफ वाला भाग इस तरफ वाले भाग के बराबर हो जाएगा। जब ये वाला भाग इसके भाग के बराबर है तो कोण APQ बराबर कोण PQD, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ये संगत कोण है ये संगत कोण के युग्म हैं। यहाँ पर देखिए आप संगत कोण, यहाँ से ये 90 अंश, फिर यहाँ से ये, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन रही है, इस प्रकार की ये 90 अंश है, ये 90 अंश। देख लीजिए यहाँ पर ये 90 अंश है और ये 90 अंश है। तो ये होते हैं संगत कोण। तो संगत कोण का युग्म जब हो तो जो रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। तो ये रेखाएं समांतर होंगी, AB समांतर CD। संगत कोण के युग्म और तब रेखाएं समांतर होती हैं, इसीलिए AB समांतर CD। जो रेखाएं हैं AB
वो सी डी के समांतर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने दैट्स प्रूव्ड, यही हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये हमने आकृति बनाई है, यहाँ पर वृत्त है ओ केंद्र वाला। कहा गया है कि स्पर्श बिंदु से, तो ये है स्पर्श रेखा है ए बी, और जो स्पर्श बिंदु है ये है पी बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा ए बी पर खींचा गया लंब ओ पी जो है वो केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ओ पी जो है ये रहने देते हैं एक क्यू पी, हम रचना और कर लेते हैं ये रचना, ये आगे पता लगेगा कि किस लिए की है। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है हमें कि स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा ए बी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सिद्ध करना है, हमें लिख देना है। पत्ती करेंगे हम, तो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो ओ पी है ये त्रिज्या ओ पी, ये स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है, ये हमें पता है। तो उपपत्ति यहाँ पर करेंगे हम। तो उपपत्ति में हम सीधे यही लिखेंगे कि जो ओ पी है त्रिज्या वो स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। तो यहाँ पर कोण ओ पी बी 90 अंश का कोण होगा जब लंब है। समीकरण 1 नाम देते हैं हम। अब हम एक रचना करते हैं, मान लेते हैं हम कि जो पी क्यू है ये यहाँ पर ए बी पर लंब है, ये हम इतना मान लेते हैं। ये रचना करते हैं, माना पी क्यू लंब है ए बी पर। जब माना हमने पी क्यू लंब है ए बी पर, तो क्यू पी बी 90 अंश का कोण बनेगा जब लंब है। दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, जब लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा क्यू पी बी। समीकरण 2 नाम देंगे हम इसे। अब देखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो ये 90 अंश, तो ये वाला भाग बराबर होंगे। कोण ओ पी बी और कोण क्यू पी बी, चित्र को देखेंगे यहाँ पर, कोण ओ पी बी और कोण क्यू पी बी बराबर होंगे। तो ओ पी और क्यू पी एक ही रेखा में होनी चाहिए जब बराबर होंगे। तो ये एक ही रेखा में है नहीं है, यहाँ पर ओ पी और क्यू पी समपाती होना चाहिए। तो ये समपाती नहीं है, तो जो हमने माना है वो त्रुटि के कारण माना है। तो इसीलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। छठवां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु ए है ये, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये बिंदु ए। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी ए से यहाँ तक, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इस बिंदु को नाम देते हैं हम पी। तो यहाँ पर देखेंगे हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या है ये ओ पी, ये ज्ञात करनी है। तो हमें पता है त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो आधार हो जाएगा ये वाला भाग, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन छठवां है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो सीधे सीधे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। लंब हमें ज्ञात करना है ओ पी, तो ओ पी का वर्ग धन आधार है यहाँ पर ए पी जो कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25 ओ पी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है 16। 16 को बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो माइनस के 16 हो जाएंगे, उस तरफ प्लस के थे, इस तरफ ओ पी स्क्वायर जाऊँ कहते हो। 25 में से 16 घट जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 9, ओ पी पर से वर्ग घटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ओ पी बराबर 3 आ जाएगा आंसर हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है छठवां।
तो यहाँ पर हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं समकेंद्रीय, बड़ा और छोटा। तो जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये हो जाएगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़ा वृत्त है ये वाला, तो इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो छोटा वृत्त है ये वाला, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये बिंदु दे देते हैं ए, केंद्र दे देते हैं बिंदु ओ। और यहाँ पर जो ये कहा गया है कि उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की, जो ये बड़े वृत्त की है ये जीवा ए बी नाम दे देते हैं हम, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है यहाँ पर। तो जो ओ से लेकर के पी, यहाँ पर एक बिंदु पी है जो स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है इस छोटे वाले वृत्त को, तो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो जो ओ पी है इस ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है। जीवा कौन है यहाँ पर? ए बी है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए पहले हम ए पी ज्ञात कर लेंगे और ए पी का दुगना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा हमारा। तो ए पी हम ज्ञात कर सकते हैं ए पी ओ समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर जो छोटा वृत्त है उसके लिए तो ए बी स्पर्श रेखा होगी, बड़े वृत्त के लिए भले ही ये ए बी जीवा है। तो यहाँ पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो समकोण त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और ए पी निकल आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। फिर ए पी का दुगना कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं अब हम। तो कर्ण है यहाँ पर ए ओ 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। लंब है यहाँ पर ओ पी जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग। आधार है यहाँ पर ए पी, तो ए पी का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ए पी स्क्वायर ज्यों का त्यों। 9 को बराबर किस तरफ भेज देंगे तो हो जाएंगे -9, इस तरफ ए पी स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 में से 9 घट जाएंगे तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा यहाँ पर 16। तो 16 ए पी पर से वर्ग हटेगा तो रूट आ जाएगा इस तरफ। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौके 16 होता है, तो 4 सेंटीमीटर आ गया ए पी। मैंने कहा था ए पी जब निकला है तो उसका दुगना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए पी बराबर ए बी बटे 2 है। ए पी के बराबर ए बी कब होगा, जब ए बी का आधा किया जाएगा। तो यहाँ पर ए पी का मान 4, ए बी बटे में 2 है, त्रिया गुणा करेंगे हम तो 2 इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8। तो ये आ गया हमारा उस वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमने 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन को आप।